अस्सलाम वालेकुम। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के मशहूर और सबक आमोज़ वाक़यात का सिलसिला जारी है। हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह अन्हो के एक भतीजे थे जिनका नाम हकीम बिन हज़ाम था। ये बड़े ताजर आदमी थे, हमेशा तजारत काफ़िलों के साथ इधर उधर आते जाते रहते थे। एक दफ़ा कहीं तजारत के लिए गए तो चंद एक ग़ुलाम ख़रीद कर लाए। उनमें से एक ग़ुलाम अपनी फूफी की नज़र किया, यानी हज़रत खतीजा की नज़र किया। उसका नाम था ज़ैद बिन हारसा। ज़ैद दरअसल एक आज़ाद ख़ानदान का लड़का था, मगर किसी लूट मार में कैद होकर ग़ुलाम बना लिया गया। खतीजा ने ज़ैद को एक होशियार और होनहार लड़का पाकर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुपुर्द कर दिया। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमेशा ये दस्तूर था कि अपने ग़ुलामों और खादमों को नहायत मोहब्बत और प्यार के साथ रखते थे। ये देखें उसवा रसूल क्या है। लेकिन हमारे माशरे में अक्सर नौकरों चाकरों, बच्चों, यतीमों, बेसहारा लोगों को, कमज़ोर लोगों पर तशद्दुद किया जाता है। अक्सर ये ख़बरें आती हैं। लेकिन प्यारे आका हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन लोगों से हमेशा शफ़क़त और मोहब्बत और प्यार से रहते थे, और उसने अपने रिश्तेदारों की तरह उनसे सलूक करते थे। चुनांचे ज़ैद के साथ भी आपको मोहब्बत थी, और ज़ैद चूँकि एक वफ़ादार दिल रखता था, इसलिए उसे हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत इरादत हो गई। उसी ज़माने में ज़ैद का बाप हारसा और उसका चचा काब ज़ैद का पता लेते लेते मक्का आ निकले, और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर होकर उन्होंने आजिज़ी से इस्तदा की कि ज़ैद को रहा करके उनके साथ भेज दिया जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, अगर ज़ैद जाना चाहता है तो मेरी तरफ से बखुशी इजाज़त है। इस पर ज़ैद को बुलाया गया। आपने उससे कहा कि ज़ैद, तुम इनको पहचानते हो? ये कौन है? उसने अर्ज़ की कि हाँ, मेरे ये वालिद हैं, ये मेरे चचा हैं। आपने फरमाया, ये तुमको लेने आए हैं। अगर तुम जाना चाहते हो तो मेरी तरफ से तुमको बखुशी जाने की इजाज़त है। ज़ैद ने जवाब में ज़ैद ने कहा, मैं आपको छोड़कर हरगिज़ नहीं जाऊंगा। आप मेरे लिए मेरे चाचा और बाप से बढ़कर हैं। ज़ैद का बाप गुस्सा में बोला, अरे तू गुलामी को आज़ादी पर तरजीह देता है? ज़ैद ने कहा, हाँ, क्योंकि मैं उनमें ऐसी खूबियां देखी हैं कि अब मैं किसी को उन पर तरजीह नहीं दे सकता। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ज़ैद का ये जवाब सुना तो आप फ़ौरन उठ खड़े हुए और ज़ैद को खाना काबा के पास ले जाकर बुलंद आवाज़ से फरमाया, लोगों गवाह रहो, आज से मैं ज़ैद को आज़ाद करता हूँ और उसे अपना बेटा बनाता हूँ। ये मेरा वारिस होगा और मैं उसका वारिस हूँगा। ज़ैद के वालिद और चचा ने ये नज़ारा देखा तो हैरान रह गए और ज़ैद को बखुशी आपके पास छोड़कर चले गए। उस दिन से ज़ैद बजाय ज़ैद बिन हारसा के ज़ैद बिन मोहम्मद कहलाने लगा। लेकिन हिजरत के बाद अल्लाह ताला की तरफ से ये हुक्म उतरा कि मुँह बोला बेटा बनाना जायज़ नहीं है, तो ज़ैद को फिर ज़ैद बिन हारसा कहा जाने लगा। मगर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सलूक और प्यार उस वफादार खादम के साथ वही रहा जो पहले था, बल्कि दिन ब दिन तरक्की करता गया। ज़ैद की वफ़ात के बाद ज़ैद के लड़के असामा बिन ज़ैद से, जो भी हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खादमा उम्मे ऐमन के वतन से थे, उसका आपका वही सलूक और वही प्यार था। ज़ैद की खसूसियत में से एक खसूसियत ये है कि तमाम सहाबा में से सिर्फ उन्हीं का नाम कुरान शरीफ में सराहत के साथ
मज़कूर हुआ है। अबू तालिब एक बहुत बाइज़्ज़त आदमी थे, मगर गरीब थे और बड़ी तंगी से उनका गुजारा चलता था, खुसूसन उन अय्याम में जबकि मक्का में कहत की सूरत हाल थी। उसके दिन बहुत ही तकलीफ़ से कटते थे। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपने चचा की इस तकलीफ़ को देखा तो अपने दूसरे चचा अब्बास से एक दिन फरमाने लगे, चचा आपके भाई अबू तालिब की मईशत तंग है, क्या अच्छा हो कि उनके बेटों में से एक को आप ले अपने घर ले जाएं, एक को मैं ले आता हूँ। अब्बास ने इस तजवीज़ से इत्फाक किया और फिर दोनों मिलकर अबू तालिब के पास गए। उनके सामने ये दरख्वास्त पेश की। उनको अपनी औलाद में अकील से बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी। कहने लगे, अकील को मेरे पास रहने दो और बाकियों को अगर तुम्हारी ख्वाहिश है तो ले जाओ। चुनाचे जाफ़र को अब्बास और अपने घर ले आए और अली को हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने पास ले आए। हज़रत अली की उम्र उस वक़्त करीबन 6-7 साल थी। इसके बाद अली हमेशा हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रहे। आपकी उम्र 40 साल के करीब पहुंच चुकी थी। अब वक्त आ गया था कि सुबह की सफ़ेदी उफ़क़ मशरक़ में नमूदार हो। उफ़क़ मशरक़ में नमूदार हो। यूँ तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी मक्का में आम सोसाइटी में ज़्यादा खलत मलत नहीं किया था। चुनाचे इन अय्याम में खुसूसन आपकी तबीयत का ये हाल था कि दिन रात अल्लाह ताला की तलब और उसकी याद में मशगूल रहते थे। मक्का के पास शहर से 3 मील के फासले पर मिना की तरफ जाते हुए बाएं जानब कोहे हरा में एक गार है जिसको गारे हरा कहते हैं। इन अय्याम में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आम दस्तूर था कि वहाँ जाते और गौर व फिक्र याद खुदा में मशगूल हो जाते। आम तौर पर कई दिन का खाना साथ ले जाते। शहर में ना आते। बाज़ औक़ात हज़रत खदीजा भी साथ जाती थी। यही वो ज़माना है जिसे कुरान शरीफ में तलाश हक़ का ज़माना कहा गया है। चुनाचे अल्लाह ताला कुरान शरीफ में फरमाता है, यानी अल्लाह ने तुझे अपनी तलाश में सरगर्दां व हैरान पाया है, बस उसने तुझको अपनी तरफ आने का रास्ता बता दिया। इसी ज़माना में आपको रोया सालिहा का आगाज़ हुआ, जिसका अरसा तकरीबन 6 माह हुआ है। गोया नबूवत की इब्तदाई सीढ़ी थी। चुनाचे हज़रत आयशा रवायत करती हैं कि शुरू में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिस रंग में वही की इब्तदा हुई वो रोया सालिहा की सूरत में थी। जो आप नींद की हालत में देखते वही हर रोया आपको सुबह की सफ़ेदी की तरह पूरी हो जाती। इस ज़माने में आपको खिलवत तन्हाई में रहना बहुत महबूब था। आप गारे हरा में जाते और वहाँ कई रात इबादत करते रहते, फिर घर आते, अपने साथ कुछ और सामान ले जाते। जब वो ख़त्म हो जाता फिर खतीजा से आकर ले जाते। आप इसी हालत में थे कि आपके पास खुदा की तरफ से हक़ आ गया। उस वक़्त आप गारे हरा में मौजूद थे। तो नाज़रीन, ये बात नोट करने वाली है कि 40 साल ज़िंदगी में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम का कोई ज़िक्र नहीं। दरअसल अरब में तालीम बहुत ही कम थी। इस लिहाज से शुरफा और अवाम में बहुत कम इम्तियाज़ था। बल्कि बड़े बड़े सरदार भी अमूमन इस तरह अनपढ़ और नाखानदा होते थे जिस तरह के अवाम थे। इसमें शुबा नहीं कि मुल्क में पढ़े लिखे लोग भी कहीं पाए जाते थे और ऐसे लोग मक्का में दूसरे मकामात की निस्बत कदरे ज़्यादा थे। लेकिन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लिक़ ये साबित है कि आप बिल्कुल नाखानदा और उम्मी थे। ये है आपकी ज़िंदगी। इस्लाम अपने तफसीली मसाइल के साथ बहरहाल बाद में उतरा है, इसलिए बेसत से पहले इस पर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कारबंद होने का कोई शख्स मुद्दई नहीं हो सकता।
तो बेसत से पहले यहाँ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोस्ताना तल्लुकात का दायरा बहुत ही महदूद होता था। दरअसल शुरू से ही आपकी तबीयत अलहदगी पसंद थी। आपने अपनी उम्र के किसी हिस्सा में भी मक्का की आम सोसाइटी में ज़्यादा खला मला नहीं किया। ताहम बाज़ ऐसे लोग भी थे जिनके साथ आपके दोस्ताना तल्लुकात थे। इनमें सबसे ज़्यादा मुमताज़ हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु यानी अब्दुल्ला बिन अबी कुहाफ़ा थे, जो कुरैश के एक आला ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे। अपनी शराफत और काबिलियत की वजह से कौम में बड़ी इज़्ज़त की नज़र देखे जाते थे। दूसरे दर्जा पर हकीम बिन हज़ाम थे, जो हज़रत खतीजा के भतीजे थे। ये नहायत शरीफ व तबा आदमी थे। शुरू में ये इस्लाम नहीं लाए, लेकिन इस हालत में भी हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत मोहब्बत और अखलास रखते थे। आखिर शहादत तबई इस्लाम की तरफ खींच लाई। फिर ज़ैद बिन उमरू से भी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तल्लुकात थे। ये भी हज़रत उमर के करीबी रिश्तेदार थे और इन लोगों में से थे जिन्होंने ज़माना जाहिलियत में शिरक तर्क कर रखा था। अपने आप को दीन इब्राहिमी की तरफ मंसूब करते थे, मगर ये इस्लाम के ज़माने से पहले फौत हो गए थे। ये चंद वाक़यात, फिर इससे आगे अगली ज़िंदगी इंशाअल्लाह आगे बताएंगे।